जग्गू, नहीं, ये बुलबुले सवारी के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं तो बढ़िया हूँ और ये बुलबुले तो और भी बढ़िया हैं, बिल्कुल नरम मुलायम गद्दे की तरह। स्काई ड्रैगन, क्या हम इन बुलबुलों के अंदर बैठ अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं? हुकुम, जल्द ही मैं तुम्हें बुलबुलों में कैद करके अंतरिक्ष के सुनसान अंधेर ग्रह की सवारी पर भेजूंगा। हुकुम को सलाम करो। हो हुकुम। अजीब बात है, बुलबुला नगर में बुलबुलों की सवारी की दुकान कब से खुल गई? हमें भी बुलबुलों की सवारी करनी है। ठीक है बच्चों, आओ सवारी करते हैं। क्या यहाँ घोड़े की सवारी भी होती है? चल मेरे घोड़े, टिक टिक। तुमने तो मेरी कमर ही तोड़ दी थी। किसे बुलबुला नगर में बुलबुलों की मजेदार सवारी करनी है? यहाँ ऊपर देखो, छोटे छेद हैं। भीम, ये आदमी कोई और नहीं, हुकुम है। उसका क्रिस्टल बॉल देखो। सब जल्दी बाहर निकलो, ये हुकुम है। दरवाजे बाहर से बंद है। कभी नहीं। अब तुम भी मेरे कैद में हो। ये क्या, पूरे किए कराए पर पानी फिर गया। इन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं। ये जादुई बुलबुले हैं, जादुई। भीम, हुकुम की जादुई छड़ी लानी होगी किसी तरह। रास्ता मिल गया। हुकुम को हराना इतना आसान नहीं है। बहुत हो गया। भीम, ये लो लड्डू, हमें बचाओ। ये पकड़ लिया। भीम, ये बुलबुले दिखने में तो बड़े सुंदर हैं। हुकुम, इन बुलबुलों को आखिरी बार देख लो, क्योंकि एक बार तुम स्पेस जेल में पहुंच गए तो तुम्हें कोई और ही नजारा देखने मिलेगा। कितनी सुंदर जगह है, चारों तरफ फूल और तितलियां। पर नट्टू कहाँ है? जब नट्टू ने हमें बुलाया तो वो बहुत चिंता में लग रहा था। इतने बड़े फूल हैं, देखे तो इनमें मीठा रस है क्या? बाहर निकालो। नट्टू, यहाँ धीरे बात करो। तुम अंदर क्या कर रहे हो? एक बार मेरे दोस्त बिजली और भीमा ने मुझे कोई अच्छा काम करते देख लिया।
और इस ग्रह से बाहर फेंक देंगे। भीम भीम भीम। तुम ठीक तो हो? कौन हो तुम सब और यहाँ क्यों आए हो? हम नट्टू को ढूंढ रहे हैं। उसने हमें यहीं मिलने बुलाया था। हेलो दोस्तों, तुम्हारा खास तोहफा। देखे तो जरा। ओह, ये तो सूखे पत्ते। बुरी बात नट्टू, बहुत बुरी बात। तुम अब भी उतने ही शरारती हो। तूने शरारत की? और नट्टू से कहो कि अपनी शरारतों से बाज आए। तुम अपनी शरारतों से कब बाज आओगे? अब अपने मेहमानों का ध्यान रखो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बल्कि हम सबको तो मजा आया। मानो किसी झूले में बैठे हो। नट्टू, तुम इतनी शरारत क्यों करते हो? अब बारी है हमारी शरारत की। शरारत करने में बड़ा मजा आता है। एक काम करते हैं, उनकी शरारत उन्हीं पर आजमाते हैं। ये लो, तुम्हारा तोहफा तुम्हें ही मुबारक। शायद इसमें सच में कोई तोहफा था। कैसी लगी मेरी शरारत? बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमें यहाँ से बाहर निकालो नट्टू। शरारत सिर्फ दूसरों पर अच्छी लगती है, खुद पर नहीं। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर किसी ने हमारी मदद नहीं की, तो हम हमेशा इन फूलों में ही अटके रह जाएंगे। अच्छे काम करना इतनी बुरी बात भी नहीं है। अब से शरारत ग्रह पर अच्छे काम करने पर कोई मनाही नहीं होगी। शुक्रिया सुपर और की सेना। हेलो मियार, क्या आप हमें सुन सकते हैं? कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? मैं हूँ भीम। गार्डियंस काफी समय से चीख रहे हैं। उनकी चीखें रुकने का नाम ही नहीं लेती। चीखें? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पर पहले एक बात बताओ गार्डियंस, क्या तुमने लूडो ग्रह के जादुई जंगल से कोई नीला रंग का फल खाया? खाया था। किंग डाइस का जन्मदिन था और उन्होंने हमारे लिए ये नीले फल भेजे थे। यही होता है जब तुम जैसे गार्डियंस इतिहास में जरा सी भी रुचि नहीं रखते। इसीलिए तुम्हें प्राचीन काल की किताबें पढ़नी चाहिए। इसमें लिखा है कि अगर कोई गार्डियन इसे खाता है तो छींकना शुरू कर देता है। इन छींकों से वो काफी कमजोर भी हो जाता है और अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया तो गार्डियंस अगले 1000 वर्षों के लिए गहरी नींद में सो जाएगा। तो इसका इलाज क्या है मियां? इस ग्रह के बीचों बीच कॉपर के पत्थर हैं। इन्हें गार्डियंस के सर पर रगड़ने से वो ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल गया तरीका। ये कहाँ जा रहा है?
बॉस मुझे चक्कर आ रहे हैं। कॉपर स्टोन्स मिल गए। अब हम बिल्कुल ठीक हैं। सुपर भीम, हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें? तुम्हें मुझे नहीं, किसी और को शुक्रिया कहना चाहिए। गबरू, अब मैं राज का केचुआ मंत्र भी जान गया हूँ। चिम्बू चिम्बू जादू मंत्र, बना दे सामने वाले को पत्थर। हमें भीम की मदद करनी चाहिए। हाँ, और वो भी एकजुट होकर। मैं हूँ अग्नि, लगा दूँ आग, सबको पल में कर दूँ राख। मैं हूँ वायु, हवा का झोंका, किसी को नहीं देता दूसरा मौका। मैं हूँ वर्षा, बरसा दूँ पानी, खत्म कर दूँ तेरी कहानी। बस बहुत हो गया। शोम शोम शोमुशाश, कर दे जम्मू की ग्रह का सर्वनाश। नहीं, ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? तो इसीलिए ये मंत्र काम नहीं कर रहा। गबरू की ताकत है वो क्रिस्टल बॉल। मेरा सिर चकरा रहा है, कोई रोको इसे। अगर मंत्र का ग्रंथ मेरा नहीं हो सका तो किसी का नहीं हो सकता। मैं इस ग्रंथ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गबरू की सारी शक्ति इस क्रिस्टल बॉल में कैद है। मुझे इस बॉल को नष्ट करना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अच्छे बच्चे हो ना। ये मैं क्या देख रहा हूँ? पापा, आप ठीक तो हैं? तुम्हें एकजुट देखकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। असली ताकत एकता में है। एक ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है? गबरू ने हमारे मेहमानों को जानवर बना दिया है। सिर्फ आप अपना मंत्र पढ़कर इन्हें वापस अपने असली रूप में ला सकते हो। आबरा का डाबरा, जैसे को तैसा, बना दे इन्हें पहले जैसा। ये जगह क्या है? मैं एथिक ट्यूब बोल रहा हूँ। ये क्या? मेरा गला सूख रहा है। इन पानी की बोतलों को बहुत संभाल कर रखना। ये दुनिया मेरे दोस्त बिटल्स का घर है। हम यहाँ उनकी मदद करने के लिए आए हैं भीम। हमें इतनी प्यास लगी है। पानी नहीं है इस दुनिया में, तो तुम सब कैसे जीते हो? अपनी हथेली दिखाओ। अरे ये तो पानी है। अगर आप अपना पानी खुद बना सकते हो तो फिर मुश्किल क्या है? नमस्ते, कैसे हैं आप?
बच्चों, वो नहीं उठेगी। हम हमारा पानी खुद बनाते हैं, मगर हमारी रक्षा को पानी की जरूरत है। एक समय था हमारी दुनिया खुशियों से भरी हुई थी। बच्चे पेड़ की देवी की छांव में खेलते और वो हमें हर तरह के प्रकोप से बचाती। एक दिन एक दुष्ट पेड़ ने हमारी जमीन को सूखा कर दिया। पानी की एक बूंद भी नहीं बची हमारे लिए और पेड़ की देवी गहरी नींद में चली गई। चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपका पानी आपके पास वापस ले आऊंगा। चलो दोस्तों। बकबक, क्या तुम उसे पहचान लोगे? वो रहा पेड़ की दानव। तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। सभी बीटल का पानी रिहा कर दो। वो तब तक ही ताकतवर है जब तक उसकी जड़ मजबूती से जमीन में गड़ी हुई है। इस पेड़ को जड़ से कैसे उखाड़ूं? मेरा सर चकरा रहा है। भीम नीचे गिर रहा है। मैं बीटल्स की तकनीक का इस्तेमाल करके जितनी हो सके उतनी हवा को संजो कर रखता हूँ। और नहीं मानोगे? हाँ, ये लो। तुमने हमें और हमारी देवी को बचाया भीम। हम तुम्हारे आभारी हैं। अलविदा। बच्चों, और ध्यान लगो। अब कुछ कदम आगे बढ़कर हल्के से उछलो। ध्यान लगा के। तुम्हारे हाथ मुझे लग रही है। बहुत अच्छे भीम। ये तो वही लोग हैं जो हमें पहले मिले थे। गुप्ती ग्रह शांति का प्रतीक है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि गुप्ती ग्रह समर्थक क्यूब का ग्रह है और हम उसे लेने आए हैं। और अगर तुम चाहते हो कि गुप्ती ग्रह शांति का प्रतीक बना रहे, तो हमें चुपचाप उस क्यूब को ले जाने दो। साथ क्या किया? और मैंने एक ऐसी तेज फ्रीक्वेंसी वाली आवाज ढूंढ निकाली है जो इन्हें जल्दी से कमजोर बना देता है। इनकी हालत तो और खराब होती जा रही है। पर तुम्हें उन लोगों को क्यूब ले जाने से रोकना होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं उस्ताद। मेरी भी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है मच्छू, क्योंकि इस तलवार से सुरक्षा कवच पर हमला तुम करोगे।
हम जीत नहीं जाते। चलो दोस्तों, इसे चारों तरफ से घेर लो। मुझसे लड़ाई चले थे। अगर मुझे इस शोर का सामना करना है तो मुझे और ताकत की जरूरत पड़ेगी। बहुत हो गया, अब बस। ये इतना तेज कैसे हो गया? ये काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि क्यूब मेरे पास है। अब ये क्यूब अपनी सही जगह पर जाएगा। हम तो अपने ही जाल में फंस गए। तुम सब ने हमारी अच्छी खातिरदारी की है, तो इनाम के तौर पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कौन हो तुम? ओ वोल्चर्स के महान कैप्टन, हमें दुख है कि आप इन हल्लास को तो यहाँ लाए। हम हल्ला के खेल का हिस्सा हैं। हमारे बिना हल्लास का खेल अधूरा है। हम आपके सामने पेश करते हैं बात और चुटकी का खूबसूरत बिस्कुट और राजू। खेल के अंतिम पड़ाव में सुपर भीम। कैप्टन, उम्मीद है तुम्हें मेरा अंतिम दाव अच्छा लगेगा। भीम लड्डू। सुपर भीम। सबने हमारी जान बचाई। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हल्ला और गुल्ला साथ रहे तो बड़े से बड़े दुश्मन का खेल खत्म कर सकते हैं। इस ग्रह का नाम है सहस्त्र। ये 1000 वर्षों में सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है। कितना अजीब ग्रह है। ये बाहर से जितनी सुंदर दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही डरावनी है। तब तो हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। 1000 वर्ष पहले, मेरा मतलब है मेरे एक पूर्वज, जिनका नाम था ज्वाला, वो इस दुनिया में प्रवेश कर गए। क्या वो अब भी अंदर होंगे इतने सालों बाद? हाँ, चलो बचाते हैं। चलो, चलो, आज तक किसी नदी को ऐसे ढका हुआ नहीं देखा। बच्चों, संभल के। समझ में आया इन्हें कैसे रोकना होगा। समय रहते यहाँ से भाग निकलते हैं। मैं जानता हूँ इनसे कैसे निपटना है।
1000 सालों से मैं आज के दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने आकर सब चौपट कर दिया और बाहर जाने के रास्ते पर हमारा इंतजार करेंगे। अब चलो यहाँ से, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो रहा बाहर जाने का रास्ता। ये क्या हो रहा है? 1 घंटा खत्म होने ही वाला है, ये निकास द्वार बंद हो जाएगा। स्काई ड्रैगन, ज्वाला और मैं बुलडॉग को रोकने की कोशिश करते हैं। तुम लोग निकास द्वार की तरफ भागो, जल्दी। यही हमारा आखिरी मौका है। बहुत अच्छे भी, अब चलो चलें। कितनी गर्मी है यहाँ। ढोलू भालो, मेरी मदद करो। जैसे यहाँ 1 नहीं 3 सूर्य हो। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरे वाह, कितने दिनों के बाद मेहमान पधारे हैं। आप हैं कौन? मैं हूँ कोयला, राजा अजूका का खास मंत्री। शायद राजा अजूका हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताए। कोयला, हमें राजा अजूका के पास ले चलो। प्लैनेट 5 में इतनी गर्मी इसलिए है क्योंकि यहाँ 3 सूर्य हैं। अब 3 सूर्य का मतलब 3 गुना ज्यादा धूप और ठंडी है ना। अजूका को मिलकर आप बहुत खुश होंगे। और ये रहे हमारे राजा अजूका। ओए, किसने उठाया मुझे? मेहमान, प्लैनेट 5 में आपका स्वागत है जी। क्या आप हमें यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं? हेलो जी, कैसी गल्ला कर रहे हो आप? देखिए, हम आप लोगों को यहाँ से जाने नहीं दे सकते। राजा अजूका, हम जान गए हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता आपके सिंहासन के नीचे से है। राजा अजूका, गलती हो गई। ओए कोयला, तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती ना? यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। इसे रोकने का मेरे पास एक रास्ता है। राजा अजूका, ध्यान से। बोलू, इन्हें कड़कती धूप की तो आदत है। इन्हें तुम्हारी कड़कती आवाज सुना दे जरा। ओए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जल्दी से हट जाओ वहाँ से। गोल-गोल कैसे घूम रहा है? अरे ये तो गलत हो रहा है। क्यों गलत है? सिंहासन घूमेगा तो पूरा आंच घूमेगा। पकड़े रहना। घूमते घूमते मैं कहीं और आ गया। ये सूर्य कहाँ चले गए? मगर इतनी ठंड इस कदर लगती है। सुपर भीम, शुक्रिया। तुमने मेरे प्लैनेट अजूका को फिर से ठंडा बना दिया। अब मैं अपने सारे गांव के लोगों को भी वापस बुला सकता हूँ।